हैं। अरे एक हाफ पगला परीक्षित, उनको सुंदरता की कमी है क्या? वो हैं कौन? बोले रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भक स्वप्रतिबिंब ब्रह्म। वो रमेश हैं, रमाया ईसा रमेश। और भगवती लक्ष्मी का सौंदर्य जो पुराणों में है, वेदों में है, उसमें लिखा हुआ है कि महारानी लक्ष्मी के दाहिने चरण के अंगूठा में जो नाखून है, उस नखमणि का जो सौंदर्य है उसमें सारा विश्व है, और अकेले भगवती लक्ष्मी में सुंदरता समाई हुई। तो जो सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी हैं, वह उनके वक्षस्थल पर नित्य विराजमान रहती हैं, तो वो सामान्य सुंदरी स्त्रियों के बीच में नाचेंगे? अरे पगला, यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे शीशे के कमरे में किसी छोटे से बच्चे को बैठा दिया जाए, और आप देखेंगे ये शीशा नहीं जो हम लोग अलमारी में लगाए हुए, वो शीशा जिसमें मुंह देखते हैं, इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, और दो दर्पण का प्रतिबिंब जब आपस में टकराता है तो उसमें बहुत छाया दिखाई पड़ती है। आप ही अपने को हजारों में देखोगे। इसी तरह से तो भगवान स्व प्रतिबिंब विभ्रमा, अपने ही प्रतिबिंब मैंने अपने ही अंतर प्रेयसी गोपियों के बीच में भगवान ने रासलीला किया है। सुखदेव, ये रासलीला सबके समझ में नहीं आवेगी, क्योंकि पंचम भूले देह सुधि तब छठे भावना रास की। ये पंचम स्थिति होती है जब जीव अपने शरीर की सुधि को भूल जाए, तब उसको रासलीला में आनंद आवेगा। ये तो गोविंद की कथा है जी, और बहुत लंबी है। भगवान वृंदावन से फिर मथुरा गए हैं, और मथुरा की भी लीला बड़ी अद्भुत है। कंस को मारा, धनुर्भंग किया, और फिर मथुरा में रह गए। उद्धव को भगवान ने भेजा है। उद्धव जी ज्ञानी हैं, ये जरूर 1 मिनट में बताएं आपको। ज्ञान में और प्रेम में बहुत अंतर है। ज्ञान में अकड़ है, प्रेम में पकड़ है। ज्ञान में घमंड है, प्रेम में समर्पण है। या तो तुम इतने बड़े ज्ञानी हो जाओ, लेकिन ऐसा धरती पर कोई नहीं है। यदि एक शास्त्र का ज्ञान है तो दूसरे शास्त्र का ज्ञान नहीं है उसको। ये जो प्रेम योग है, इसी को दूसरी भाषा में दैन्य योग कहते हैं। हनुमान जी महाराज को जब रस्सी से जकड़ लिया गया, पूंछ में आग लगा दी गई, तो हनुमान जी सोचा करें क्या? एक प्रयोग करते हैं। क्या? बोले हम ज्ञान योग का सहारा लेते हैं और ऐसे करके अंगड़ाई लेते हैं, रस्सी टूट जाएगी, मुक्त हो जाएंगे। फिर हनुमान जी ने सोचा कहीं ये रस्सी हमारे लिए जकड़ गई, तब टूटने की बजाय जकड़ गई। भाई, या तो तुम्हारा ज्ञान इतना हो जाए कि सारे संसार को मुट्ठी में कर लो, और कहीं तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया तो तब हनुमान जी कहते तो अब दैन्य योग का सहारा लेते हैं, प्रेम योग का। इतने छोटे हो जाए कि रस्सी अपने गिर जाए। इसी को कहते निबुक चढ़ो कप कनक हटाए। रस्सी गिर गई और पूरी लंका में आग लगा दी। उद्धव जी ज्ञानी है लेकिन प्रेमी नहीं है, और ज्ञान का उद्धव जी को ज्ञानाभिमान भी है। और तब उद्धव एक बार भगवान से कह देते हैं, रोते हुए देख लिया भगवान को तो कह दिया। भगवान ने कहा चले जाओ वृंदावन। और वृंदावन में उद्धव जी घमंड लेकर गए, गुरु बनकर गए। और जब गोपियों के अनुराग को देखा, प्रेम को देखा, आनंद बाबा के प्रेम को देखा, तो उद्धव जैसा वेदांती, उद्धव जैसा ज्ञानी पसीज गया। इतना उपदेश दिया है उद्धव जी ने नंद बाबा को। नंद बाबा को समझ में बात नहीं आई। अंत में नंद यशोदा जब रुदन करने लगे तो उद्धव जी ने कहा, जुबाम श्लाघ्य तमो, आप बड़े भाग्यवान हो क्योंकि श्री कृष्ण जैसा पुत्र आपको प्राप्त हो। इतना सुनते ही नंद बाबा ने कहा, पगला, मैं तो जानता था तू पढ़ा लिखा होगा, और अब पता चला कि तू पढ़ लिख करके भी मूर्ख है। उद्धव को बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने तो प्रशंसा किया। परमात्मा ने जिसको माता पिता बना दिया हो, उनके भाग्य की सराहना कौन करे। और नंद बाबा ने दूसरा अर्थ, प्रेम का अर्थ ही अलग होता है। प्रेमड़ा आहिर्यु कुटिला गति, प्रेम की गति सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी होती। कब क्या कहाँ बोला जाए संभाल नहीं। बोले पागल उद्धव, वृद्धावस्था में जब पुत्र की बहुत बड़ी जरूरत होती है, तब कोई बेटा बाप को छोड़कर चला जाओ, पड़ोसी आवे कहे तुम बड़े भाग्यवान हो क्योंकि वृद्धावस्था में तुम्हारा बेटा तुमको छोड़ के चला गया। उद्धव ने कान पकड़ा, महाराज हम तो दूसरे भाव से बोले थे, आपने दूसरा भाव लगा लिया। नंद बाबा के अनुराग को देखा। गोपियां उद्धव को घेर लेती है, और आजकल के प्रेमियों को
इन कथाओं को पढ़ना चाहिए। आजकल के प्रेमी